सर में मार मूड में। दो कौड़ी का आदमी भी शिखा चोटी बढ़ाकर कथावाचन करने लगता है। धरती पर से जाकर अगर कोई अंतरिक्ष में चाहे आत्मज्ञान पाना तो वो वहां भी आत्मज्ञान पाकर ब्राह्मण हो सकता है, चाहे वो वहां पर जाके टीकी बढ़ाए या ना बढ़ाए। नमस्कार दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण किसे कहते हैं बताते हैं, चलिए सुनते हैं। पहले सुनिए, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म की चर्चा करता हो। गुरुजी, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, इसका मतलब तो ये होगा ना कि जो ब्रह्म को जानते हैं। चर्चा तो कोई भी कर सकते हैं ब्रह्म की, लेकिन जो जानेंगे वही तो ब्राह्मण होंगे ना। वैसे मैं श्लोक क्या है उसका पूरा अर्थ बता देता हूँ। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। मैंने इस श्लोक को पूरा इसलिए किया क्योंकि इस श्लोक का पूरे वीडियो में बहुत यूज होने वाला है। इस श्लोक का अर्थ है कि जन्म से सब शूद्र ही हैं और संस्कार आने से उनका दूसरा जन्म होता है। वेद पढ़ने से वो विद्वान होते हैं और ब्रह्म को जानने के बाद ही ब्राह्मण होते हैं। विद्वान और ब्राह्मण यहाँ अलग अलग हैं। वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्म का चर्चा करता हो, जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, जो चंदन लगाता हो, शिखा रखता हो, यज्ञोपवीत का धारण करता हो, ये सारी चीजें जिनमें है वही ब्राह्मण है। इनकी जो ब्राह्मण की परिभाषा है बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी साधारण आदमी की होती है। और इस सब से हुआ क्या है कि ऐसी मेंटलिटी रखने के कारण ही ब्राह्मण शब्द आज इतना गंदा हो गया है कि लोग ब्राह्मण सुनते ही वो समझ जाते हैं कि जातिवाद का बात हो रहा। पर ब्राह्मण एक उपाधि है जो कि हर आदमी बन सकता है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होते, वो ब्राह्मण ब्रह्म को जानने के बाद ही होते हैं। अब जो इस तरह की बातें करते हैं कि शिखा चोटी रखना, अब ऐसा काम कोई भी कर लेता है। दो कौड़ी का आदमी भी शिखा चोटी बढ़ाकर कथावाचन करने लगता है या फिर कर्मकांड कराने लगता है और वो खुद को ब्राह्मण बताता है। अब आपने तो बता दिया कि ब्राह्मण ऐसा होता है, जो ऐसा ऐसा करे वो ब्राह्मण हो गया। पर इस सब में सबसे मूलभूत जो बात थी वो थी कि ब्राह्मण वो होगा जो ब्रह्म को जानेगा। आपके इस परिभाषा के अनुसार तो असली ब्राह्मण वो नहीं हुए जो ब्रह्म को जानते हैं, बल्कि वो हुए जो पाखंड करते हैं, जो चर्चा करते हैं, जो कथावाचन करते हैं, जो दान दक्षिणा लेते हैं, जो यजमानों को कुछ भी पढ़ाकर उससे ठगते हैं, वो ब्राह्मण हुए आपके अनुसार। तो आपके इस परिभाषा के हिसाब से तो वो सब ब्राह्मण नहीं हुए जो असली में ब्राह्मण थे। मैं कुछ ऐसे लोगों का नाम लेने जा रहा हूँ जो असली में ब्रह्म को जानते थे, लेकिन वो इन सब में से किसी चीज का पालन नहीं करते थे। आपके परिभाषा के अनुसार ना रमन महर्षि ब्राह्मण हुए, ना अष्टावक्र ब्राह्मण हुए, ना बुद्ध ब्राह्मण हुए, ना महावीर ब्राह्मण हुए, ना नानक ब्राह्मण हुए। और यही नहीं, सिर्फ अपने ही देश के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ब्रह्म को केवल भारत के लोगों ने ही नहीं जाना है। ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं जो भारत में ही उपलब्ध हो। ब्रह्म हर इंसान में है। हर इंसान के पास वो क्षमता है कि वो ब्रह्म हो सकता है। जो भी ब्रह्म को जानेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण होने का ना कुल से संबंध है, ना जात से संबंध है, ना देश से और ना ही धरती से ही। वो कहीं भी रहे। अमेरिका में भी लोग ब्राह्मण हुए हैं। ये देश काल और परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ब्राह्मण कहीं भी हुआ जा सकता है। अब धरती पर से जाकर अगर कोई अंतरिक्ष में चाहे आत्मज्ञान पाना तो वो वहां भी आत्मज्ञान पाकर ब्राह्मण हो सकता है, चाहे वो वहां पर जाके टीकी बढ़ाए या ना बढ़ाए, चाहे वो वहां पर जाके यज्ञ वज्ञ करे या ना करे, चाहे वो इसकी चर्चा करता हो या ना करता हो, चाहे वो तिलक चंदन लगाता हो या ना लगाता हो, चाहे वो जनेऊ पहनता हो या ना पहनता हो। ब्राह्मण का इस सब से कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण खुद को जानने के बाद ही हुआ जा सकता है। अब मैं ऐसे व्यक्तियों का नाम लेने जा रहा हूं जो अपने देश के नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए और वो भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि कोई बुद्ध या कोई कृष्ण या कोई महावीर। रिंझाई को आत्मज्ञान हुआ, रूमी को आत्मज्ञान हुआ, सुकरात को आत्मज्ञान हुआ, जीसस को आत्मज्ञान हुआ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आत्मज्ञान हुआ। तो क्या वो ब्राह्मण नहीं हुए? उन्होंने तो कभी जाकर तिलक चंदन नहीं लगाया, वो तो बिल्कुल कोट शर्ट पैंट पहनते थे। तो ब्राह्मण केवल किसी एक पैटर्न को फॉलो करने से नहीं बन जाता, कोई कर्म करने से ब्राह्मण नहीं बन जाता। या कितना भी ज्ञान ले लो और कितना भी चर्चा कर लो, ब्राह्मण नहीं हुआ जा सकता इस तरह से। ब्राह्मण होने के लिए आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, खुद के स्वरूप को जानना पड़ेगा। पर इस सब बातों के लिए तो परिश्रम लगता है। और ये सब जो आप बोल रहे हैं कि यज्ञोपवीत कर लो, टीका चोटी ये सब बढ़ा लो, इससे ब्राह्मण हो गए, तो इसी सब के कारण से आज इतना पाखंड फैला हुआ है। और इसी कारण से आज ऐसा नौबत आ गया है कि बहुत सारे लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोग ही कर्मकांड को ज्ञान से ऊपर बना देते हैं।
और फिर अलग अलग तरह के कर्म, पाखंड, अंधविश्वास का प्रचलन इन्हीं द्वारा चलाया जाता है। कभी ये भूत प्रेत बुला लेते हैं अपने ही शो में, उठा उठा फेंक दे, हट हट, नक कटा, बड़ा पीर बन के यहाँ होते हैं। कभी ये कुछ करते रहते हैं। इस तरह का पाखंडवाद वो ब्राह्मण नहीं फैला सकता जो ब्रह्म को जानता हो, बल्कि इस तरह के लोग ही फैला सकते हैं जो कि पाखंडवाद रचते हैं।